रुक करेंगे इस वक्त देवास का। देवास पुलिस ने ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत साइबर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए नकद, 19 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज, सिम कार्ड और एक लग्जरी कार को भी जब्त किया गया। वहीं साइबर फ्रॉड से जुड़े करीब 13 लाख रुपए बैंक खातों में फ्रीज कराए गए। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आरोपी युवकों को लालच देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता था और इन खातों के जरिए शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की जाती थी। ठगी की रकम मूल बैंक खातों के माध्यम से इधर उधर ट्रांसफर कर दी जाती थी ताकि असली अपराधियों को पहचान छुपाई जा सके। मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के एक होटल में कुछ संदिग्ध युवक ठहरे हुए हैं। जांच के दौरान पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और साइबर ठगी से जुड़े आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19 मोबाइल फोन, 2 चेकबुक, एटीएम कार्ड, आधार, पैन कार्ड, वाईफाई डिवाइस, सीसीटीवी कैमरा और टाटा नेक्सॉन कार्ड जब्त की है। कुल जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 29,77,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जैसा कि विदित है, ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा डीजीपी महोदय के निर्देशन में प्रदेश स्तर पर ऐसे संगठित गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है जो हमारे प्रदेश के युवाओं को और आम जनता को चंद राशि का लालच देकर उनसे उनके अकाउंट्स को किराए पर लेता है और उन अकाउंट्स को किराए पर लेने के उपरांत उनका उपयोग देश भर में अलग अलग कोनों में करोड़ों की जो साइबर ठगी हो रही है उस राशि के हस्तांतरण के लिए करता है। ऐसे ही एक संगठित गिरोह का ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत थाना औद्योगिक क्षेत्र की टीम ने पर्दाफाश किया है, जिनमें कुल 9 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है। ये 9 लोग जो हैं ये ख़ास तौर पर इंदौर, राजस्थान और दमोह के रहने वाले हैं। इन सभी 9 लोगों के पोजीशन से करीब 19 मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए हैं, 2 लाख की कैश नकदी बरामद हुई है और साथ ही जो दर्जन भर बैंक अकाउंट्स इनसे मिले हैं उन बैंक अकाउंट्स में कुल 13 लाख जो देश के अलग अलग क्षेत्रों से साइबर ठगी में ठगे गए थे, उक्त 13 लाख की राशि को पुलिस ने एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से होल्ड करवाया है। इस प्रकार से कुल करीब 30 लाख का मशरूका पुलिस ने जब्त किया है। 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये लंबे समय से जो 9 आरोपी हैं ये अलग अलग जगह पर अपना ठिकाना बनाते थे और अलग अलग राज्यों में और देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो साइबर ठगी हो रही है वो साइबर ठगी की राशि को जो किराए पर म्यूल अकाउंट्स खरीदे गए थे उनमें हस्तांतरित करने का काम कर रहे थे। सभी 9 लोगों को न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है। फर्दर पूछताछ की जा रही है। इस गिरोह में आगे की भी और लिंक हैं जिन पर काम किया जा रहा है। सर, ये 9 ही लोग आपस में एक दूसरे से कैसे परिचित हुए? देखिए, खास तौर पर ये सभी अलग अलग ज़िलों के रहने वाले हैं। मुख्य तौर पर जो 4 से 5 आरोपी हैं वो इंदौर के रहने वाले हैं प्रॉपर, और एक दूसरे से जुड़ाव जो हुआ है इनका टेलीग्राम चैनल्स पर अलग अलग जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनके माध्यम से। टेलीग्राम की भी सर डार्क वेब लिंक सामने आई है? देखिए, टेलीग्राम एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वो उस पर अलग अलग प्रयोजनों से लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं। ये जो गिरोह है इसने खासतौर पर टेलीग्राम का उपयोग साइबर ठगी की जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं उनको आगे फर्दर बढ़ाने के लिए किया था। सर, आम जनता के लिए संदेश? देखिए, हम लगातार इससे करीब 1 माह पूर्व भी हमने 10 से 12 लोगों को पकड़ा था ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत, जिन्होंने लालच में आकर अपने बैंक खातों को किराए पर दिया था। इस बार जो गैंग पुलिस ने गिरफ्तार किया है ये ऐसा गैंग है जो उन बैंक खातों को इस्तेमाल कर रहा था। आम जनता से हमारी अपील है कि यदि आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है और ये कहता है कि आपका बैंक खाता हमें दे दीजिए, इसमें जितनी भी राशि ट्रांसफ़र होगी उसका कुछ प्रतिशत हम आपको कमीशन के रूप में देंगे, तो उसके लालच में ना आए और इस प्रकार की जो ठगी, इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसकी शिकायत तत्काल संबंधित पुलिस को दें, 1930 पर करें या 112 पर करें, क्योंकि यदि आपने लालच में आकर अपना बैंक खाता दिया और उसमें साइबर ठगी की राशि हस्तांतरित होती है तो आप भी उसी अपराध का समान रूप से भागीदार बनते हैं, पार्ट बनते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और ऐसे अगर कोई लालच देने वाले गिरोह संचालित होते हैं तो उनकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए।